चलिए दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी है दुबई में गांव की लड़की का प्यार। और दोस्तों, ये कहानी 3 भागों में डिवाइड है। ये वीडियो इस कहानी का पहला भाग है। मैं दुबई में जॉब कर रहा था। मेरे ऑफिस में एक शादीशुदा लड़की भी थी। उसका पति भारत में था। हम दोनों को ही प्यार नहीं मिल रहा था। फ्रेंड्स, मैं सनी। कुछ काम के सिलसिले में मैं 2 साल से दुबई में वहीं मेरे ऑफिस में संजना नाम की एक विवाहित लड़की भी काम करती थी। उसका पति दुबई में बैंक में कार्यरत था। संजना को दुबई में आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। उसका घर राजस्थान में ही था और मैं भी राजस्थान से ही हूँ। उन दोनों ने अपनी लाइफ में पहले ऐसी कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए वो दोनों पति पत्नी अलग अलग पैसों के लिए भाग रहे थे। हम दोनों पिछले 1 महीने से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। संजना यहाँ दुबई में किराए पर एक फ्लैट पर रहती थी, किसी और एक लड़की के साथ। उसका नाम रुचि था। रुचि एक दूसरी कंपनी में काम करती थी और दिल्ली की रहने वाली थी। एक दिन मैंने संजना को किसी फ़ोन पे बात करते हुए सुना। दूसरी तरफ कौन था या कौन थी, वो क्या बोल रहा था या बोल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। संजना ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। कितने दिन से मैंने कोई मज़ा नहीं किया है। मैं अपने पति से मिलने के लिए कितना तड़प रही हूँ। कल भी रसोई में मैं जब रोटी सेक रही थी तो पतिदेव के बारे में सोचते सोचते रोटी जल गई थी। फ़ोन पर उधर से कुछ कहा गया। संजना ने फिर कहा, हाँ सुनो ना। बस उस बात पर मेरी रूममेट रुचि ने कहा कि अरे कहाँ ख्यालों में डूबी है, देख तेरी रोटी जल गई। जैसे ही रुचि ने बोला तो मेरा सपना टूट गया। मैंने देखा कि रोटी तवे पर जल रही थी और वो पूरी तरह से जल चुकी थी। फ़ोन पर उधर फिर से किसी ने कुछ कहा। उस पर संजना ने आगे बताना शुरू किया। रुचि फिर से बोली कि क्या हुआ, कहाँ खो गई थी। लगता है तुझे जल्द ही थोड़े मज़े करवाने पड़ेंगे, नहीं तो रोज़ रोज़ जली रोटियां कौन खाएगा। मैंने उससे कहा कि हट पगली। फ़ोन की दूसरी तरफ से शायद कुछ काम की बात याद दिलाई गई, जिसे सुनकर संजना ने फ़ोन पर कहा, हाँ हाँ कर लूँगी। अरे सुन, लगता है मेरा पार्टनर आ गया है, अभी फ़ोन रखती हूँ। नहीं नहीं, वह मुझे ऐसा नहीं लगता, वह भी विवाहित है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। यह कहकर उसने फिर फ़ोन काट दिया। अब संजना मेरी तरफ गौर से देखती हुई, जैसे वह मेरे शरीर का नाप ले रही हो, बोली, नमस्कार सनी, इस बार तो मोर्चा मार ही लिया, अब हमारे लिए क्या है। वो ऐसा इसीलिए बोली कि हमारी टीम ने सेल्स लीड में टॉप किया था। मैंने कहा, अरे संजना, इस मोर्चे का जितना हकदार मैं हूँ उतनी ही तुम भी हो। तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी है, एक बड़ा सा गिफ्ट भी है। आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।